दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं जो कि आपके टेंस से मिलकर बनते हैं उन सब के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आज आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। आज की वीडियो है टेंस के क्वेश्चन मार्क वालों के ऊपर और जो आने वाली वीडियोस होंगी वो होंगी आपकी मॉडल्स के जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से बनाते हैं। तो आज हम हेल्पिंग वर्ब के साथ सीखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला है विल ही हैव। विल ही हैव का मतलब होता है क्या वह कर चुका होगा। अब यहाँ पर हम ही के स्थान पर किसी का भी यूज कर सकते हैं। विल आई हैव, विल दे हैव, विल यू हैव, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो जो विल ही हैव है इसका मतलब है क्या वह कर चुका होगा। अब यहाँ पर किसी कार्य को करने के बारे में बात होगी और आप उससे क्वेश्चन करोगे कि भाई वो फ्यूचर के बारे में पूछेगा और आप बोलोगे कि क्या वह खेल चुका होगा। तो हम फ्यूचर के बारे में बोलेंगे कि क्या फ्यूचर में उस टाइम तक वो खेल चुका होगा, क्योंकि विल का मतलब ही आपका फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए क्या वह जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन। तो इस तरह से आपको बनाना है। आपको टेंस आने चाहिए तभी आप इनको बना पाओगे। और यदि आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप हमारे टेंस वाली वीडियोस देख सकते हैं और उससे अच्छे से सीख सकते हैं। तो देखिए क्या वह जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन, इस तरह से। नेक्स्ट है क्या तुम खेल चुके होंगे, विल यू हैव प्लेड। अब देखिए हमने सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज कर दिया और जो आपकी वर्ब है उसको चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। मैं आपको बता दूं ये कौन सा टेंस है। ये है आपका फ्यूचर का परफेक्ट जिसमें आप विल हैव का यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं जो आपका सिंपल वाला होता है, उसके बाद आप लिखते हैं विल हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन हमने इसको इंटरोगेटिव में ट्रांसलेट करते टाइम जो आपकी विल है उसको सब्जेक्ट से आगे लिख दिया जिससे कि ये इंटरोगेटिव में ट्रांसलेट हो जाए। नेक्स्ट है क्या हम देख चुके होंगे, विल वी हैव वॉच्ड। तो इसी तरह से आपको विल सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा उसको लिखना है और उसके बाद आपको हैव लगाकर आप कोई भी कार्य हो जिसके बारे में आप फ्यूचर के बारे में पूछना चाहते हैं कि फ्यूचर तक कोई किसी कार्य को खत्म कर चुका होगा, जैसे कि आप बोल सकते हैं क्या वह आ चुका होगा, यानी कि उस टाइम तक आ चुका होगा, इस तरह से। तो जो भी है आप विल हैव का यूज करके ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हैड दे। हैड दे का मतलब होता है क्या वे कर चुके थे। अब देख यहाँ पर मैंने दे का यूज किया है। आप हैड के बाद आई भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि क्योंकि मैं तो एक बार में एक ही यहाँ पर सब्जेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं। हेड के बाद आप कुछ भी लिख दीजिए, यू लिख दीजिए, आई लिख दीजिए, वी लिख दीजिए, ही लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई कार्य कर चुके थे पास्ट में और उसको आपको क्वेश्चन मार्क की तरह पहुंचना है कि भाई क्या वो जा चुके थे, क्या तुम कर चुके थे, क्या वो आ चुका था, क्या हम देख चुके थे। तो ये जो सेंटेंसेज हैं इनको आपको बनाना है हैड और उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगाकर। जैसे कि क्या तुम पूछ चुके थे, हैड यू आस्क्ड। क्या तुम पूछ चुके थे, हैड यू आस्क्ड। नेक्स्ट है क्या वो देख चुके थे, हैड दे सीन, या फिर वॉच्ड का यूज भी कर सकते हैं यदि कोई मूवी वगैरह की बात हो रही है। क्या वो देख चुके थे, हैड दे सीन। नेक्स्ट है क्या तुम कर चुके थे, हैड यू डन। तो इस तरह से मतलब कोई कार्य कर चुके थे पास्ट में, उसको बताने के लिए आपको यूज करना है सबसे पहले हैड और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है उसको और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको ये तो पता ही है कि हैड, हैज और हैव इन तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब भी आप परफेक्ट टेंस को बनाते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है पास्ट का। तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डिड, उसके बाद आई। अब डिड के बाद आई आए, कोई भी सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, ही भी लग सकता है, वी भी लग सकता है, दे भी लग सकता है। तो इसमें आप ऐसे सेंटेंस का भाव निकालोगे कि क्या मैंने कुछ किया, क्या तुमने कुछ किया, क्या फिर उसने कुछ किया। अब यहाँ पर जो कुछ है वो आपकी वर्ब होगी, जैसे कि क्या मैंने खाया, डिड आई ईट। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या मैंने कुछ किया, इस तरह से डिड आई ईट, क्या मैंने खाया। नेक्स्ट है क्या उसने देखा, डिड ही वॉच। आपको एक बात याद रखनी है, डू, डज और डिड इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और जो हैज है, हैव है और हैड है और विल हैव है इनके साथ हमेशा यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे आप नेगेटिव बनाओ, इंटरोगेटिव बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है क्या तुमने बोला, डिड यू स्पीक। क्या तुमने देखा, डिड यू
जो वॉच या फिर जो सी है उसका यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह से मतलब क्या तुमने कुछ किया उस वाले सेंटेंसेस में आपको यूज करना है डिड और उसके बाद आपका सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से आप इसको बनाओगे। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उन्हें बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैज ही और हैव आई। देखिए हैव आपका प्लूरल के साथ यूज होगा और हैज यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही सी इट इन सब के साथ हैज लगेगा और हैव लगेगा आई वी यू, इस तरह के जो प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं उन सब के साथ। तो इसका मतलब होता है यदि हम हैज के साथ बनाएं क्या वह कर चुका होगा या फिर सॉरी क्या वह कर चुका है, प्रेजेंट की हम बात करेंगे। यदि फ्यूचर की करेंगे तब आपका विल लग जाएगा और तब होगा वाला सेंस निकलेगा। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट के बोलेंगे तो हैज ही का मतलब है क्या वह कर चुका है, प्रेजेंट में किसी कार्य को कर चुका है, इस तरह से। अब हैव का मतलब भी यही निकलेगा और हैज का मतलब भी यही निकलेगा, सिर्फ आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। क्या मैं कर चुका हूं, इस तरह से बोल सकते हो यदि आप हैव के बाद आई लगाओगे तो देखिए कैसे। क्या वह जा चुका है, हैज ही गॉन, क्या मैं जा चुका हूं, हैव आई गॉन, इस तरह से। नेक्स्ट है क्या तुम खेल चुके हो, हैव यू प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूं तो आपको बोलना है हैव आई प्लेड, इस तरह से। नेक्स्ट है क्या हम पढ़ चुके हैं तो आप बोलोगे हैव वी स्टडीड। तो इस तरह से आपको हैज और हैव का यूज करना है क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेज में। तो मुझे आशा है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा डज ही और डू आई। अब डज आपका यूज होगा ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ, और डू आपका यूज होगा जो आपके प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं उन सब के साथ। इसका मतलब निकलेगा क्या मैं करता हूं या फिर क्या वह करता है, इस तरह से। देखिए डू और डज इन दोनों का एक ही सेम है, जो सेंस इनका एक जैसा है वो है आपका कोई किसी काम को करता है या फिर नहीं करता है। आप यदि इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो डू डज से ही बन जाएंगे, और यदि आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं जो आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है वो भी आपका डू डज से ही बनेगा, सिर्फ उसमें नॉट लग जाएगा। देखिए कैसे, क्या वह जाता है, डज ही गो। अब यहाँ पर हम ही के साथ डज का ही यूज करेंगे क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है। उसके बाद है क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। तो यहाँ पर देखिए जो डू है वो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नहीं आता, ये होगा आपका प्लूरल के साथ, यानी कि जो प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं उन सब के साथ। क्या हम पढ़ते हैं, क्या वो पढ़ता है, या फिर क्या तुम पढ़ते हो। तो इस तरह से आपको अपना सब्जेक्ट चेंज करना है और बाकी जो सेंटेंस वो ऐसा ही रहेगा। तो डू वी स्टडी, डू यू स्टडी, डज ही स्टडी, इस तरह से आपको इसे बनाना है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इज ही या फिर एम आई, इस तरह से आप बोलोगे। तो इसका मतलब होता है क्या मैं कर रहा हूं या फिर क्या वह कर रहा है, क्या तुम कर रहे हो अपने सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है। नेक्स्ट है क्या तुम बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग, क्या तुम बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग। नेक्स्ट है क्या हम पढ़ रहे हैं, आर वी स्टडिंग, आर वी स्टडिंग। तो इसी तरह से आपको इज एम आर को चेंज करना है और सब्जेक्ट को चेंज करना है। बाकी हेल्पिंग वर्ब में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जो सेंटेंसेस बना रहा है। तो देखिए नेक्स्ट है आपका वाज और वर। यदि इनके साथ हम जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं उनको बनाए तो क्या सेंस निकलेगा। तो वाज के साथ ही और वर के साथ आई, आपको इस तरह से यूज करना है। वाज यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो इसका मतलब है क्या वो कर रहा था, हम पास्ट के बारे में बात करेंगे। इज एम आर आपके प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे और वाज वर आपके पास्ट के बारे में बात करेंगे। क्या वह जा रहा था, वाज ही गोइंग, इस तरह से। क्या तुम बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग। नेक्स्ट है क्या हम पढ़ रहे थे, वर वी स्टडिंग। तो इस तरह से आपको इनको यूज करना है, क्या कोई कार्य कर रहा था, इस तरह से। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।